जय हिंद। इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको थोड़ी सी भी अगर मान लीजिए उसमें कोई दिक्कत हो गई तो ज़िंदगी भर के लिए आपकी दिक्कत हो जाएगी और वहाँ पे रेक्टिफिकेशन भी नहीं होता है, संशोधन भी बहुत आसान नहीं होता है, किन्हीं चीज़ों का संशोधन होता है। इसलिए ध्यान दें और पूरा वीडियो जो है आप देखते रहें। बात करेंगे कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी चाहिए रजिस्ट्री करने वाले दिन। और कोई भी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट। क्योंकि प्रॉपर्टी जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफ़र एक्ट भी एप्लीकेबल होता है। उसके सेक्शन 3 ये कहता है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए खरीदने जा रहे हैं, उसकी रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो सेक्शन 3 जो है उसके अकॉर्डिंग आपको वास्तविक कब्जे की सूचना होनी चाहिए। वास्तविक कब्जे की यानी कि रजिस्ट्री आप भले करा रहे हैं लेकिन प्रेजेंट टाइम उस प्रॉपर्टी पे किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा तो नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके रेंट पे तो नहीं ले रखा है, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा है। सबसे बड़ी फर्स्ट चीज़ यही है कि आपको सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग उसकी वास्तविक कब्जे की सूचना होनी चाहिए। दूसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण वो है कि रजिस्ट्री वाले दिन ऐसा करिए कि आप पहले ही, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप उससे पहले ही 2-4 दिन पहले आप उसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी फ़ोटोकॉपी ईमेल द्वारा या फ़ोटोकॉपी जो है ले सकते हैं। और उस जो भी मान लीजिए रजिस्ट्री है उसे पूरा पढ़िए आप। उसमें जो भी विक्रेता है, क्रेता है, उनके नाम, उनके पिता का नाम और पूरी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, सारी शर्तें। ऐसा नहीं है कि आपने क्रेता विक्रेता क्षेत्रफल देख लिया और प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन देख लिया, पूरी शर्तें आपको पूरी रजिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि उसमें कोई भी अलग शर्त तो नहीं लगी। रजिस्ट्रियाँ लगभग एक जैसी होती हैं लेकिन कई रजिस्ट्रियों में अलग से शर्तें लगा दी जाती हैं कुछ, ठीक है, तो वो भी आपको देखनी चाहिए कि कोई भी रजिस्ट्री सशर्त तो नहीं है, ठीक है। तीसरा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, रजिस्ट्री आपको जिस दिन करवानी कोशिश करिए कि आप जो है लगभग जो है वहाँ पे 11 बजे जो है वहाँ पे आपको पहुँच जाना चाहिए। क्योंकि आजकल पूरा ऑनलाइन से सिस्टम चलता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 बजे के टाइम सर्वर नहीं आते तो ऐसे में आपकी रजिस्ट्री डिले हो सकती है, ठीक है। इसलिए आप कोशिश करें कि यदि आप मान लीजिए ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप पहले पहुंच जाएं। जो भी विक्रेता है उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड या डॉक्यूमेंट्स लेके आप पहले पहुंच जाइए, वो थोड़ी देर में आ जाए तो चलेगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए 2 बजे के बाद सर्वर कभी कभी डाउन हो जाते हैं या कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं भीड़ होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 11 बजे लगभग आपको पहुँच जाना चाहिए जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा जो है जब आप जो रजिस्ट्री करवाई है, जो रजिस्ट्री आपने ली है, जो भी ज़मीन बेच रहा है उससे ली है, उसकी पूरी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन, जैसे उसका जो नाम है उसमें अलग तो नहीं है, ठीक है, नाम, उसके पिता का नाम, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन और सारी शर्तें और पैसे ट्रांजेक्शन वगैरह सब कुछ उसमें आप पढ़िए, पूरा आप पढ़िए या किसी एडवोकेट से आप पढ़वा लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि उसमें चौधरी कोई गलत तो नहीं है या क्रेता विक्रेता का कहीं नाम तो गलत नहीं है, कोई गाटा संख्या प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन तो गलत नहीं, क्षेत्रफल तो गलत नहीं, स्टाम्प तो कम नहीं दिया, सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप 4 पॉइंट पे जो है वो है गवाह जो है हमेशा क्रेता को अपने लगाने चाहिए और ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति को लगाना चाहिए जो आपके पक्ष का रहे। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी रजिस्ट्री संबंधी दिक्कत आती है तो वहाँ पे गवाहों के बयान होते हैं, क्योंकि वो मान लीजिए वो एविडेंस के रूप में होते हैं, वो साक्षी होते हैं, ठीक है। इसलिए गवाह आप उन्हीं को ले जाइए जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं, उन्हीं को आप गवाह लगाएं। क्योंकि जब आप क्रेता हैं, आप खरीदेंगे तो अपने लगाइए, जिससे अगर मान लीजिए भविष्य में बाई चांस कोई दिक्कत हो तो आपकी फेवर में वो गवाही दे सकें कि हाँ भाई ये सही गवाही दे सकें। 5th पॉइंट पे है कि संपूर्ण रजिस्ट्री, जैसे मान लीजिए आपने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए, अब आप अपनी रजिस्ट्री टाइप कराएंगे। तो रजिस्ट्री आपने अपनी टाइप करा ली, अधिकतर क्या होने लगा है भाई, पूरा प्रोफार्मा वो रखते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में फीड करके आपको दे देते हैं। तो आप जो है पूरी रजिस्ट्री पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए क्रेता विक्रेता देखें, पूरी रजिस्ट्री, अगर आपको समय है तो पूरी रजिस्ट्री अच्छे से देखिए कि इसमें शर्तें, कोई अन्य शर्त तो नहीं है या हमें किस शर्त की ज़रूरत है जो अलग से शर्त लगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये शर्तें भी आप जो है अलग से, इसलिए जो आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जो आप खरीद रहे हैं, जिसके लिए रजिस्ट्री करवा रहे हैं, उसका आपको रजिस्ट्री पढ़ना है। और खासकर उनमें किन पॉइंटों पर ध्यान देना है वो आप जान लीजिए। खासकर वहाँ पे देना है कि जो व्यक्ति आपको बेच रहा है उसका नाम,
उसके पिता का नाम, ठीक है, 2 चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं, और प्रॉपर्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन, उसमें गाटा संख्या, क्षेत्रफल और प्रॉपर्टी किस मौजे में है, ये सारी चीज़ें देखने। अगर मान लीजिए इन चीज़ों में मिस्टेक कर दी, विक्रेता के नाम में या मान लीजिए प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन में, गाटा संख्या में, या प्रॉपर्टी जहाँ पे है वो गलत डल गया, तो आपका यदि मान लीजिए कृषि की भूमि है तो वहाँ पे म्यूटेशन नहीं होगा। अगर प्लॉट की भूमि है तो वहाँ पे म्यूटेशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके मौजा का नाम थोड़ा भी गलत डल गया, मोहल्ला का नाम, गाँव का नाम गलत डल गया, या विक्रेता का नाम जो है गलत डल गया, तो वहाँ पर म्यूटेशन होने से रह जाएगा, बहुत परेशानी होगी आपको। इसलिए जो व्यक्ति बेच रहा है उसका रजिस्ट्री में नाम क्या है, ठीक है, अगर उसकी पैतृक संपत्ति है तो उसका एक्चुअली खतौनी में नाम क्या है, वो ही नाम आपको मेंशन करवाना चाहिए। और खतौनी पे जो मौजा डला है, जो मोहल्ला डला है, वो ही आपको डलवाना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद भी कुछ मैंडेटरी चीज़ हैं, जैसे मान लीजिए उसमें आप अपनी कीमत देखिए, आप कितनी दे रहे हो, एक्चुअली सरकारी कीमत कितनी है, स्टाम्प आप कितना पे कर रहे हो, एक्चुअली स्टाम्प भी आप देखिए, और उसमें क्षेत्रफल कितना है, आपका क्षेत्रफल भी देखना है। यानी कि विक्रेता जो आपको बेच रहा है उसका नाम मैं बता चुका हूँ, क्रेता अपना नाम भी देखिए और अपना पूरा एड्रेस देखिए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन जो भी है वो चेक द्वारा, RTGS द्वारा किया गया है, तो वो भी आप देखें कि उसमें RTGS नंबर है, या जो भी मान लीजिए आपका चेक नंबर है, और जिस व्यक्ति को दिखाया गया है देना, क्या रियल में वही व्यक्ति है। ऐसा तो नहीं विक्रेता मान लीजिए जो बेच रहा है आपको उसका ना दिखा के किसी और को दिखा दिया, तो पूरी रजिस्ट्री एक दिन कैंसिल हो सकती है। आपका अगर मान लीजिए गाटा संख्या गलत हो गया तो भी रजिस्ट्री कैंसिल होगी, क्षेत्रफल हो गया फिर भी आपको दिक्कत आएगी। और ऐसी कंडीशन में रेक्टिफिकेशन भी बहुत परेशानी आती, रेक्टिफिकेशन में बहुत अधिक समस्याएँ आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो आप देख सकते हैं, और आपको जो भी रजिस्ट्री ऑफिस है वहाँ पे लगभग 11 बजे आपको पहुँच जाना है। और इसके अलावा क्या होता है कि जब आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं, क्रेता विक्रेता की फ़ोटो, गवाहों के नाम, पैन कार्ड, पूरी रजिस्ट्री जब आपकी जो भी सेल डीड है वो तैयार हो जाती है, तो वो जा जाती है रजिस्ट्रार के सामने, ठीक है। तो जो भी मान लीजिए आपके विक्रेता हैं उन्हें आप समझा दीजिए। अगर मान लीजिए कोई थोड़ा ना समझ है, या मान लीजिए उन्हें क्या कहना है वो समझा दीजिए कि भाई मैंने इतने बताना है, इतने में ख़रीदी है, चेक द्वारा रुपया प्राप्त किया है, जो भी है। तो पहले उनसे बातचीत कर दें, कहीं ऐसा ना हो रजिस्ट्रार ऑफिस में कुछ और बोलें। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में उन्होंने स्टेटमेंट गलत दे दिया तो फिर दिक्कत होगी वहाँ पे, ठीक। इसके बाद आपको जो है, जो रजिस्ट्री ऑफिस में आप कोर्ट फीस जमा करते हैं 1%, क्योंकि कोर्ट फीस अलग होता है, तो कोर्ट फीस की आप रिसीविंग भी लें। कई बार क्या होता है भाई, कोर्ट फीस आपसे ज़्यादा ले ली जाती है, और जो रिसीविंग जो होती है, पर्ची जो होती है वो आपको नहीं दी जाती है। तो कोर्ट फीस की पर्ची आप ज़रूर ले लें, जिससे एविडेंस होगा कि भाई इस फलानी तारीख को मैंने रजिस्ट्री कराई थी, और बाई चांस बेनामा खो जाता है, कोई दिक्कत होती है, तो आपको वहाँ से रिकवर हो जाएगा। और आप चाहें तो जो भी आपकी तैयार की गई थी उसकी फ़ोटोकॉपी करा के भी आप ले सकते हैं, आप चाहें, ठीक है। और आपको जो भी मान लीजिए रिसीविंग है कोर्ट फीस की, वो आपको 100% ले लेनी है, क्योंकि आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर मान लीजिए बेनामा कोई दिक्कत होगी, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितनी कोर्ट फीस जमा की। इसके अलावा भी मान लीजिए कुछ मैंने भरसक प्रयास किया है कि इस वीडियो में सब कुछ बता दूं, लेकिन हो सकता है इस वीडियो में मुझसे कुछ चीज़ें छूट गई हों। और यदि मान लीजिए आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाह रहे हैं, तो इसकी जानकारी के लिए, सलाह के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन